तो चलिए आप सभी का स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का सेट 3 का पूरा आपका सोल्यूशन बताएंगे। जी हाँ, अगर आप क्लास 10th का हिंदी का सेट 1 सेट 2 नहीं देखे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका सेट 3 का देखेंगे। जी हाँ, इसमें भी आपका 40 क्वेश्चन है, सेम वही है आपका 40 मार्क्स है। इसमें भी आपका समय दिया हुआ है 1 घंटा 30 मिनट का। अगर नहीं देखे वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका कुछ गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको सबसे पहले पढ़ लीजिएगा तो आसानी से आप इसके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसका आंसर देखेंगे। पॉज कर लीजिए वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है कि मानव जाति को महत्व देने का किसका योगदान है। क्या पता है इसमें कि मानव जाति को महत्व देने का योगदान किसका है, इसमें किसका योगदान है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका विवेक और विचारों का। किसका बता रहा है इसमें कि विवेक और विचारों का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है इसमें कि मनुष्यों की श्रेष्ठता की नींव क्या है। क्या बता रहा है इसमें कि मनुष्यों की श्रेष्ठता का नींव क्या है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सद्विचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहा है कि विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है क्या। विचारों की पूंजी में क्या शामिल नहीं है इसमें। उत्साह, तर्क, विवेक, बुद्धि, क्या शामिल नहीं है इसमें। तो ये शामिल है आपका उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बता रहा है कि मानव में पाशविक प्रवृत्तियों क्यों जागृत होती है। ठीक है, मानव में पाशविक प्रवृत्तियाँ क्यों जागृत होती है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। आप पहले वहाँ पे गद्यांश को पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा सभी क्वेश्चन। ठीक है, उसको पहले पढ़ने के बाद ही आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो इसका चलिए देख लेते हैं आंसर। इसमें बता रहे हैं कि हिंसा, बुद्धि के कारण, असत्य बोलने के कारण, कुविचार के कारण या फिर स्वार्थ के कारण। क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर बता रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कुविचारों के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए 4 तक हो गया। सद्विचार का विलोम शब्द क्या है। किसका विलोम शब्द बता रहा है इसमें कि सद्विचार का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए सद्विचार मतलब क्या होता है कि जो अच्छा विचार होता है। ठीक है, सुविचार भी वही है। उसके बाद आचार व्यवहार, तो इसमें क्या हो जाएगा दुर्विचार। ठीक है, सद्विचार का उल्टा होगा दुर्विचार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है इसमें कि इसमें भी आपको फिर वहीं आपको पढ़ना है। इसमें थोड़ा बहुत इसमें पद्यांश दिया हुआ है कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। हम जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं कि सृजन के आकाश से क्या आशय है। क्या बता रहे हैं इसमें कि सृजन के आकाश से क्या आशय है। तो इसका हो जाएगा आपका नए आकाश का बनना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है। क्या जोड़कर बनाती है चिड़िया अपना घोंसला। लकड़ी जोड़कर, ईंट सीमेंट जोड़कर। भाई चिड़िया अब ईंट सीमेंट लाना कहाँ से सीख गया। ठीक है, तो क्या तिनका जोड़कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव और दानव में क्या अंतर है। मानव और दानव, इंसान और राक्षस में क्या अंतर है। मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। हाँ वही चीज़ है। ठीक है, मानव क्या करते हैं, आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। तो आप अभी आंसू पोंछने में मत लग जाइए। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद आंसू पोंछिएगा, आंसू बहाइए भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाश का विलोम क्या है। क्या बता रहे इसमें कि नाश का विलोम क्या है। नाश मीन्स क्या होता है कि जो ध्वंस हो जाता है वही चीज़ है। तो इसमें भी ध्वंस है, विनाश है, सेम वही है। तो नाश का उल्टा हो जाएगा आपका क्या होगा इसमें आपका। आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा गेस कीजिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है आपका सृजन, यानी फिर से सृष्टि करना। विनाश से सृष्टि, ठीक है, सृजन करना। उसके बाद इसमें है कि कविता का संदेश क्या है। ये जो इसमें आपका जो दिया हुआ है पद्यांश, इसमें इस कविता का संदेश क्या बता रहे हैं इसमें कि। ठीक है, तो इसका संदेश है खुद मिट कर भी दूसरों का भला करना चाहिए। क्या बता रहे हैं इसमें कि खुद मिट कर भी दूसरों का भला करना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप अपना भला कर लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरों का करना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता। नेक्स्ट बता रहे हैं कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। क्या बता रहे हैं इसमें कि चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो इसका इसमें कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन मार्क जब दिखेगा उसमें तो आपका होता है क्या होगा इसमें, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, या दोनों, या फिर कोई भी नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट में बता रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो वो कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो होता है आपका अकर्मक क्रिया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं नेक्स्ट में कि उत्तर का अनेकार्थी शब्द क्या है। उत्तर यानी जवाब देना। ठीक है, अनेकार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं है। उत्तर यानी जवाब देना, उत्तर दिशा, बाद का,
सेम वही चीज़ है, लेकिन ये जो दक्षिण है इसका आने का अर्थ नहीं है, एक अलग चीज़ है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका रातों रात, क्या हो जाएगा रातों रात, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होगा, इसमें हो जाएगा आपका, उसमें होगा आपका अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, ठीक है। क्या बता रहे इसमें मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसमें आश्रित उपवाक्य, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17 में बता रहा है इसमें कि राजा का महल राजमहल कौन सा समास है। राजा का महल राजमहल कौन सा समास है, तो हो जाए आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसमें तत्पुरुष समास। नेक्स्ट में है कि निम्न में से किस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, क्या बता रहे हैं इसमें कि बच्चे गीत गा रहे हैं, इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें हो जाएगा आपका कृतिवाच्य, क्या हो जाएगा कृतिवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं कि मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य में कौन सा भेद है, क्या बता रहे हैं इसमें कि मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, किसके द्वारा, मजदूरों के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें भी आप कुछ गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा आसानी से, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में इसमें कि प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई है, किसकी मन की बात मन में ही रह गई है, ठीक है। तो इसमें गोपियों की मन की बात मन में ही रह गई थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया था, क्या बता रहे हैं इसमें कि कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया था। तो इसमें क्या भेजा था उसमें योग का, ठीक है। यानी जितने भी गोपी सब है वो कृष्ण के प्रेम में पड़ गए थे, तो प्रेम से बचने के लिए कृष्ण ने योग का संदेश भेजा था, योग करो मस्त रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है इसमें, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट में। तो इसमें नेक्स्ट में है कि कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई। अब देखिए गोपियों की स्थिति उस टाइम कैसी हो गई थी, ठीक है। तो मिलन की आशा जगी थी। अब देखिए योग करने के लिए जब बोलेगा तो मिलन की आशा कैसे जगेगी, फिर खुशी की आशा तो होगी नहीं, दिल टूट गया तो क्या हो जाएगा, विरह की आग जग गई थी, विरह की आग यानी तड़प रही थी उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं उसके बाद। तो नेक्स्ट में है कि गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया था, तो कौन सी मर्यादा का, प्रेम की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। उसके बाद इसमें कि उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है। तो इसमें हो जाएगा ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, नव संचार की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 में बता रहे हैं इसमें कि जलजात का अर्थ क्या होता है, तो कमल का फूल होता है, ठीक है। जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है, क्या बता रहे हैं इसमें नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है, नदियों का पानी, किसानों की मेहनत और मिट्टी के गुणधर्म और सूर्य की किरणें यानी उपयुक्त सभी, इसमें ये तीनों का उसमें जिक्र किया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 28, कितने साल तक हलदर साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। ये आपका नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है उससे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कितने सालों बाद जो हलदर साहब थे उसमें जो गुजर रहे थे उसमें कि 2 सालों बाद होगा आपका, ठीक है, 2 सालों तक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आपका कुछ इसमें भी गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा आसानी से, तो इसका भी आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो इसमें जो बता रहा है इसमें क्या, प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और नेताजी का चश्मा से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में भी आएगा और सभी क्वेश्चन का आप उत्तर भी दे पाएंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि हलदर साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे थे, कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे थे, किसकी बात करें इसमें, हलदर साहब की, ठीक है। तो 15 दिनों बाद। नेक्स्ट में है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी। अब बताइए किसकी प्रतिमा लगी हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, महात्मा गांधी की या पंडित जवाहरलाल नेहरू की।
अरे भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब पूरा आपका चैप्टर तो ही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट में कि हल्दर साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, तो क्यों लगा था? क्योंकि उस टाइम लग रहा था कि कैप्टन मर गया होगा, ठीक है, इसलिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बता रहा, भाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई थी? तो किससे? अपने पतोहू से, ठीक है, पुत्र की जो पत्नी पतोहू से। आपका 33 में ऑप्शन नंबर सी अब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है। श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? तो इसमें हो जाएगा आपका पसीना। श्रम का अर्थ होता है पसीना। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या बता रहे इसमें। तो नेक्स्ट में कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्तियाँ किस कहानी से लिया गया? ये किस कहानी से आपका लिया गया है? तो ये लिया गया आपका बाल गोविंद भगत की, ठीक है। बाल गोविंद भगत जो गीत जो गाते थे उसमें ये गीत उसमें गाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट में कि बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया था? ये कब, जब वो अपना गीत जो गा रहे थे तो कब वो चरम उत्कर्ष उसमें देखा गया था, वो बता रहे इसमें, ठीक है। तो इसमें अब देखा गया था जब उनका एकलौता बेटा मर गया था, ठीक है। उस टाइम वो रोने के बजाय अपना गीत गाने में मस्त था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका दिया हुआ है कुछ, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा आसानी से, तभी इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। योग अध्यांश इसमें जो दिया हुआ है, अब 37 से 40 का आंसर इससे आएगा आपका। तो प्रस्तुत अंश में किस कहानी से लिया गया, इसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से इसका समझ में आ जाएगा आपका। ये सभी क्वेश्चन पे ये लिया गया आपका माता के आंचल से, ठीक है। 37 का हो जाएगा। 38 में जो है लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीस कर लगाया था? हल्दी पीस कर लगा दिया था। इसको पढ़ने पर आपका पूरा आंसर मिल जाएगा इसमें। उसके बाद इसमें कि लेखक कहाँ डर कर छिप रहे थे? लेखक कहाँ डर कर छिप रहे थे? तो वो मैया के आंचल में छिप रहे थे। और नेक्स्ट में कि माता के आंचल में लेखक को क्या मिला था? तो लेखक को मिला था प्रेम और शांति। तो ये इसमें आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेट 3 का, ठीक है। आप सेट 1 सेट 2 का देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, एंड स्क्रीन में भी वो दिया हुआ है। और आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।